कुछ केसेस में स्पर्म्स का डीएनए डैमेज हो जाता है। डीएनए में ही जीन्स होते हैं, तो जो टेस्ट स्पर्म के डीएनए डैमेज को असेस करते हैं उन टेस्ट को स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूं। स्पर्म्स का डीएनए डैमेज होने की वजह से फर्टिलिटी के कंटेक्स्ट में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाना, मतलब कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं हो पाए, एम्ब्रियोज की क्वालिटी पुअर बनना, या फिर प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का चांस होना। कई बार अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। स्पर्म का डीएनए डैमेज होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनने की वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है। तो इसके रीजंस होते हैं अल्कोहलिज्म, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है इसमें, पुअर डाइट, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होना, ओबेसिटी होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होना, इन्फेक्शंस, या फिर एज। मोर देन 40 ईयर्स की एज में भी डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज परसिस्ट कर सकता है। तो ये सारे कॉमन रीजंस होते हैं स्पर्म डीएनए डैमेज होने के। अब कुछ जो टेस्ट होते हैं जिससे कि हम स्पर्म के डीएनए डैमेज को देखते हैं, वो टेस्ट कहलाते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट कई तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे कि स्पर्म क्रोमेटिन स्ट्रक्चर ऐसे, स्पर्म क्रोमेटिन डिस्पर्जन ऐसे, कोमेट टेस्ट या टनल ऐसे। तो इन सब एसेस की मदद से एक वैल्यू हमें मिलती है, जिसमें कि 15% से कम यदि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन है तो एक अच्छा सैंपल कंसिडर किया जाता है फॉर फर्टिलिटी। 15 से 30% अगर स्पर्म डीएनए डैमेज है तो इसको एक बॉर्डरलाइन सैंपल कहते हैं। मोर देन 30% अगर स्पर्म डीएनए डैमेज है तो फिर ये एक पुअर सैंपल कहलाता है, मतलब कि डैमेज्ड डीएनए वाला स्पर्म सैंपल कहलाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमको पहले कारण समझना पड़ता है कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बड़ा होने का इस केस में कारण क्या है। क्या एज है रीज़न, या इन्फेक्शन है? अगर इन्फेक्शन है तो फिर हमें एंटीबायोटिक से उसे ट्रीट करना पड़ता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सीमन रिपोर्ट पे। तो लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए कहा जाता है, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको सब बंद करने के लिए कहा जाता है। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लेना होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, प्रोटीन का इंटेक बेटर करना होता है और रेगुलर एक्सरसाइज रिकमेंडेड होती है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं लाइफस्टाइल में। फिर जिन केसेस में वेरिकोसील है तो वेरिकोसील को करेक्ट किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। फिर ये सारे चेंजेस के बाद भी फ़र्क दिखने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि स्पर्म बनने की जो साइकिल है उसमें 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो 2 से 3 महीने के बाद एक बार रीअसेस करके देखा जा सकता है कि क्या स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन में कुछ फ़र्क आया। उसके अकॉर्डिंगली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। थैंक यू।